नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 6 सितंबर को प्रातःकाल 4:22 पर सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर शत्रु राशि बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर शत्रु राशि में होने पर भी अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी मंगल के साथ ही कन्या राशि में गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर हालांकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है और सूर्य भी वहीं पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का आपको कोई मंगल के इस गोचर से परेशानी या नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है और साढ़े साती के प्रथम चरण में शनिदेव कष्ट देते हैं, संघर्ष कराते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके धैर्य की, आपके संयम की, आपके पुरुषार्थ की, आपके पराक्रम की परीक्षा लेते हैं। आप कितना संघर्ष कर सकते हैं, इस बात की परीक्षा लेते हैं शनिदेव। लेकिन आप नोट कर लीजिए, शनिदेव किसी भी दशा में नुकसान नहीं करते हैं। हालांकि मानसिक तनाव हो सकता है, आपको पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, परिवार में कलह की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी तरह का नुकसान आपको नहीं होगा। शनि की साढ़े साती पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक दे दे रहा हूँ। इस वीडियो में बृहद चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन उसमें मैंने साढ़े साती पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी और आपकी बहुत सी शंकाओं का समाधान भी होगा। जहाँ तक बात मंगल के गोचर की है, तो 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आपको धन की कमी तो कहीं से कहीं नहीं होगी। पैसे की समस्या, धन की समस्या आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में इस गोचर काल में इन 46 दिनों में महाधनी योग बन रहा है। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। साढ़े साती का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी और बहुत सी शंकाएं आपके मन में जो हैं उनका समाधान भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का ये गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है, क्योंकि मंगल के साथ साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल के इस गोचर काल में कुल 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा आपके जीवन पर। जिस तरह शासन प्रशासन में लार्ज स्केल पर ट्रांसफ़र होने पर पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है, ठीक वैसे ही 5-5 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। देखिए, पहला राशि परिवर्तन शुक्र का हो रहा है। शुक्र आपकी कुंडली में 6 सितंबर को तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हैं। सूर्य 17 सितंबर को स्वराशि को छोड़कर कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य भी आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होंगे और सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे और वो भी अष्टम भाव में। जो अगला महत्वपूर्ण
राशि परिवर्तन है वो है बुध का। बुध 22 सितंबर को कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में, लेकिन 2 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे और 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक फिर से कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है वो देवगुरु का है। देवगुरु जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे आपकी कुंडली के द्वादश भाव में। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। आपकी कुंडली में महाधनी योग बन रहा है। पहले आइए उस पर बात कर लेते हैं। देवगुरु आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। देवगुरु लग्न में गोचर कर रहे हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो इससे बेहतर धन योग कहाँ बनेगा। धन की आपको कतई कोई चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि देवगुरु आपके लग्न में गोचर करते हुए लाभ भाव में आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, साथ ही साथ धन भाव के स्वामी हैं तो आपको जमीन, जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी की प्राप्ति कराएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका शेयर गोल्ड में निवेश बढ़ेगा और हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं के साधन आपको प्राप्त होंगे। 14 सितंबर को जब देवगुरु आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और देवगुरु राजयोग का निर्माण करते हुए लाभ भाव और धन भाव के स्वामी हैं, तो इससे बेहतर महाधनी योग कहाँ बनेगा। महाधनी योग धन का योग है और जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी नहीं होती है। नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, अपने शौर्य और पराक्रम से, व्यापार वाणिज्य से, पैतृक संपत्ति या किसी अन्य संपत्ति से लगातार धन की प्राप्ति होती रहेगी। जिस जातक की जन्म कुंडली में ये योग बने वो जन्म से ही धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद सब कुछ लेकर के पैदा होता है और उसके जीवन काल में इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। गोचर काल में ये योग अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में बनता है, बहुत ही कम समय के लिए बनता है, लेकिन जब भी ये योग बने तो आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये योग बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही कम समय के लिए बनता है। लेकिन अगर आपने इस योग का लाभ ले लिया तो ये आपको महाधनी बना देगा। चलिए बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में, जो कि नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपकी कुंडली के द्वादश भाव में। देवगुरु 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उसी राशि का स्वामी अगर उसी राशि में गोचर करे तो नीच भंग होता है। शनिदेव मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं और मकर राशि में ही देवगुरु का नीच भंग हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में नीच भंग राजयोग बनेगा। नीच भंग राजयोग बनते ही देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, यानी जातक को ऐश्वर्यशाली धनवान तो बनाएंगे ही, उच्च पद भी प्राप्त होगा, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो और चाहे व्यापार में। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बने
तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, शनिदेव आपको परेशान करेंगे, आपसे संघर्ष कराएंगे, मेहनत कराएंगे, अथक परिश्रम कराएंगे, लेकिन कितनी भी परेशानियां आपके सामने आएं, वो सारी परेशानियां देवगुरु की कृपा से दूर हो जाएंगी, चूंकि आपकी कुंडली में देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसे जातक राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। जहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता है, तो आपके विरोधियों को देवगुरु और शनि दोनों मिलकर के परास्त कर देंगे। रोग, ऋण और विघ्न बाधाओं का सुख नहीं मिलेगा, यानी ये चीज़ें भी समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में रोग नहीं रहेगा, ऋण नहीं रहेगा, कर्ज नहीं रहेगा और परेशानियां भी दूर होंगी। और साथ साथ देवगुरु की कृपा से अखंड लक्ष्मी की भी प्राप्त होगी। जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाएं मिलेंगी और समाज में लोकप्रिय होंगे आप। देवगुरु कुंडली के द्वादश भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। द्वादश भाव खर्चों का होता है, द्वादश भाव विदेश का होता है, विदेश से धन का होता है, विदेश यात्राओं का होता है। द्वादश भाव आध्यात्म, ज्योतिष और मोक्ष का होता है और द्वादश भाव अस्पताल, जेल और दंड का भी होता है। देवगुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, द्वादश भाव में खर्च कराएंगे आपसे, खर्च बढ़ेगा। लेकिन चूंकि देवगुरु अच्छे कार्यों में धन खर्च कराते हैं, शुभ कार्यों में धन खर्च कराते हैं, तो आप फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, आपका धन व्यर्थ में खर्च नहीं होगा। आप धार्मिक कार्यों में धन खर्च करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की परोपकार में आप पैसा खर्च करेंगे। कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा को जा सकते हैं, देशाटन को जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर आपकी इच्छा थी बहुत दिनों से जाने की, वहाँ आप जा सकते हैं, उस पर पैसा खर्च होगा। लेकिन आपका पैसा ऐसी किसी भी जगह में खर्च नहीं होगा जहाँ कर कि आपको खर्च करके अफसोस हो, अच्छे कार्यों में खर्च होगा। दूसरी बात, द्वादश भाव विदेश का होता है और देवगुरु राजयोग बना रहे हैं, तो विदेश से धन प्राप्त होगा, अच्छी खासी मात्रा में धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ विदेश यात्राएं भी आप खूब करेंगे और विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहें आप सफल होंगे। विदेश में सेटल होना चाहें वो भी होगा। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा, चूँकि देवगुरु धन योग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी रुचि देवगुरु के कारण दान पुण्य में होगी, धर्म में होगी, अध्यात्म में होगी, ज्योतिष में होगी, अच्छे कार्यों में होगी। इससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन में धन संपत्ति, उत्तम वस्त्र, आभूषण, इन सब की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ चिकित्सा, चूँकि अस्पताल का भाव है, जेल का भाव है, दंड का भाव है, तो आपको, चूँकि देवगुरु शिक्षा, संतान और नौकरी के भी कारक हैं, तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में जॉब मिल सकता है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, कंपाउंडर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, या आपका मेडिकल स्टोर हो सकता है, आपका नर्सिंग होम हो सकता है, आपका हॉस्पिटल हो सकता है, आपकी पैथोलॉजी लैब हो सकती है, या आपकी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो सकती है।
चिकित्सा के क्षेत्र में आपको धन भी प्राप्त होगा, नाम भी प्राप्त होगा। जहाँ तक सवाल है न्यायपालिका का, तो कोर्ट कचहरी में आपका अगर कोई विवाद लंबित है तो देवगुरु की कृपा से उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अरे भाई दंड और जेल किसे मिलेगा? उसे मिलेगा ना जो कि अनैतिक कार्य करेगा। और देवगुरु तो अच्छे कार्यों के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको दंड, जेल, अस्पताल, इन चीज़ों से तो देवगुरु आपको बहुत दूर रखेंगे। स्वस्थ रहेंगे आप, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। हाँ, अगर कोई मुकदमा आपका चल रहा है उसमें आपको लाभ होगा। अगर आप बीमार चल रहे थे आप स्वस्थ होंगे। पिता से आपको धन का लाभ होगा। तो इस तरह से देवगुरु की कृपा से आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो कि आप पाना चाह रहे थे। और चूंकि शनिदेव भी यहाँ गोचर कर रहे हैं और देवगुरु और शनिदेव एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए साढ़े साथी का आप पर इस गोचर काल में कोई प्रभाव नहीं होगा। और विशेष जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखिएगा साढ़े साथी का, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं मंगल के बारे में, जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। एक आम धारणा है कि राहु, केतु, शनि और मंगल ये हमेशा नेगेटिव फल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में राहु, केतु, शनि और मंगल ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, शनिदेव आपकी आयु बढ़ाते हैं, मंगल शत्रुओं पर आपकी विजय दिलाते हैं, केतु आपको हाइपर एक्टिव बना देते हैं और केतु आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप एक नहीं, एक साथ कई कार्य करेंगे और कई कार्यों से धन अर्जित करेंगे, मल्टी सोर्स इनकम होगी। राहु के अंदर रोग, ऋण और शत्रुओं की नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक वही गुण होते हैं जो कि शनिदेव के गुण होते हैं। और राहु और केतु आपको रंक से राजा बना सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देते हैं कि आप आने वाले संकट का पूर्वाभास कर लेते हैं। और शनि तो साढ़े साथी में इतना कुछ दे देते हैं कि आपको जीवन भर में प्राप्त ना हो। लेकिन यह डिपेंड करता है कि ये ग्रह किन भावों में विराजमान हैं, इन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, कुंडली में उच्च या नीच की स्थिति में है, इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा की स्थिति कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके कर्म कैसे हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सुते हुए शेर के मुंह में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। तो कर्म बीज आवश्यक है। और साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि कहीं आप ऐसे कार्यों में लिप्त तो नहीं है जो इन ग्रहों को पसंद ना हो। तो चलिए बात करते हैं मंगल के बारे में। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि मंगल का शत्रु राशि में गोचर। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध शत्रु माने जाते हैं, लेकिन जरा प्रैक्टिकल हो कर सोचिए, मंगल बुध का योग कितना सुखद योग है। मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा, शौर्य और बल के कारक हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस, स्किल के कारक हैं।
किसी के पास शारीरिक बल के साथ बौद्धिक बल भी हो, साहस और पराक्रम के साथ ज्ञान और बुद्धि भी हो, ऊर्जा और शौर्य के साथ विवेक और स्किल भी हो, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ क्या नहीं कर सकता। और दुनिया में कौन सा ऐसा सुख है जो वह अपने बाहुबल और बुद्धि बल से प्राप्त नहीं कर सकता है। और मंगल और बुध की ये युति 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक रहेगी। बीच में केवल 10 दिन के लिए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए बुध तुला राशि में गोचर करेंगे, वापस फिर कन्या राशि में गोचर करेंगे और इस तरह से लगातार मंगल और बुध का ये साथ बना रहेगा। और साथ ही 17 सितंबर के बाद 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य और बुध अष्टम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो जिस भाव में राजयोग का निर्माण हो जाए तो उस भाव के अशुभ प्रभावों से तो आपको कोई चिंता ही नहीं है, अशुभ प्रभाव तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव में केतु विराजमान हैं। केतु वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि मंगल व्यवहार करते हैं, आपके पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य में वृद्धि करेंगे। केतु एक से अधिक कार्यों से आपको धन दिलाएंगे। और मंगल स्व अपने ही घर पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, तो फिर कहना ही क्या है। पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा प्लस बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस, स्किल, जब ये सब हैं तो फिर क्या नहीं प्राप्त हो सकता है, सब कुछ प्राप्त होगा। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। तो वो जातक जो कि मेटल एंड मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस और मिनरल्स के कार्य में संलग्न हैं, चाहे उत्पादन करते हैं, चाहे इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, चाहे इसका विक्रय करते हैं, हर तरह से उन्हें लाभ होगा। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल से कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। चूँकि मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं, तो जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, या पैरामेडिकल स्टाफ में हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉय हैं, या फिर खुद का नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, या कोई अपना मेडिकल स्टोर चलाते हैं, या पैथोलॉजी लैब है, या फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ऐसे जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है और उनके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और धन का प्रचुर मात्रा में आगमन होगा। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियां। मैंने अभी कहा है कि कहीं ऐसे कार्यों में तो लिप्त नहीं हैं जो इन ग्रहों को पसंद ना हो। पहले 7.5 पे बात कर लें। शनिदेव छल, कपट, झूठ, बेईमानी, फरेब, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और ऐसे जातक जो ईमानदारी से कार्य करते हैं, परिश्रम से कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं और दीन दुखी, लाचार, असहाय, निर्बल, दिव्यांग व्यक्ति की मदद करते हैं, शनिदेव ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो आप सत्कर्म कीजिए, सही रास्ते पर रहिए, ईमानदारी से कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, झूठ, छल, फरेब, बेईमानी, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। और बजरंगबली की उपासना करिए मंगल के लिए।
मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव के लिए भी बजरंगबली की उपासना कीजिए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान कीजिए। मंगल के लिए मंगलवार के दिन मीठे चावल पक्षियों को खिलाइए और एक चांदी की चेन धारण कर सकें तो धारण कीजिए। तो आपको जितने भी इन अशुभ प्रभाव हैं वो सब दूर हो जाएंगे। किसी तरह का कोई कष्ट ना तो आपको शनिदेव से मिलेगा और ना ही मंगल से मिलेगा। रही बात शुक्र की, शुक्र आपके भाग्य भाव में 6 सितंबर से गोचर कर रहे हैं। इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में उस पर चर्चा नहीं की जा सकती, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।